अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन अप। आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 to 2 ईयर बेबी बॉय का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इस कुर्ते को बनाने के लिए मुझे 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत थी, जिससे मैंने बाजू, पजामा और कमीज़ निकाली थी। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले ये देखिए, मैंने इस तरह से पैराशूट के धागे लिए हैं। इनको मैं इस तरीके से 2 नलकियों को पकड़कर बॉबिन में फिल कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2 पीसेस लिए हैं, जो कि फ्रंट और बैक के पीसेस हैं। इसकी लेंथ 22 इंचज़ है और इनकी जो विड्थ है वो 15 इंचज़ है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ पर मैं तीरे की मार्किंग करूँगी। तीरा मैंने 6 इंचज़ पर लिया है, जो कि तैयार होने के बाद 5.5 इंचज़ रह जाएगा। और इसी तरीके से आर्म होल भी मैंने 6 इंचज़ लिया है। इन दोनों निशानात को मिलाते हुए मैं बॉक्स बना लूँगी और राउंड करने के बाद ऊपर से 1/2 इंच की स्लोप दूँगी और 9 इंच पर मैंने चाक का निशान लगाया और इन निशानात पर मैं कटिंग कर लूँगी। फ्रंट को बैक से अलग करेंगे ताकि नेकलाइन की मार्किंग कर सकें। फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी मज़ीद कटिंग करेंगे और अब हम नेकलाइन की मार्किंग करेंगे। नेकलाइन यहाँ पर मैंने 1.25 इंचज़ रखी है और जो विड्थ है वो मैंने 3.25, डेप्थ है वो मैंने 3.25 इंचज़ रखी है। और अब इन निशानात को भी आर्म होल की तरह हम मिलाएंगे। राउंड करने के बाद नेकलाइन कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मुझे नेकलाइन थोड़ी सी कम विड्थ में लगी थी, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर लिया, यानी कि उसको 2 इंच कर लिया। तो इस तरीके से हमारी नेकलाइन जो है वो कट हो चुकी है। तो यहाँ पर बैक नेकलाइन पे हमने जो फ्रंट में से पीस निकला है उसको ऊपर रखते हुए बैक नेकलाइन कट कर ली। अब यहाँ पर बाजुओं की लेंथ जो है वो 13.5 इंचज़ है, जो कि तैयार होने के बाद 12.5 इंचज़ रह जाएगी। ये बटन पट्टी की जो फोल्डिंग है ये कुछ इस तरीके से है। आपने बटन पट्टी की फोल्डिंग, उसकी पेस्टिंग वगैरह सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल से इसकी पेस्टिंग सिखाई हुई है। अब यहाँ पर मैंने 0 साइज़ बुकरम ली है। 0 साइज़ फ्यूजिंग पेपर भी इसको कहते हैं, बाज़ार से बआसानी मिल जाती है। ये सॉफ्ट होती है, डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए यही यूज़ की जाती है। तो मैंने तकरीबन जितना मेरा कुर्ता था 14 से 15 इंच, उतना मैंने इसको कट कर लिया है। विड्थ के हिसाब से मैंने इसको बस रैंडमली लिया है, जितना मेरा डिज़ाइन है उससे बस थोड़े 1-2 इंचज़ जो है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से सेंटर में एक लाइन लगा ली और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन स्केल पर 3.3 इंचज़ पर मैंने एक और निशान लगाया और उसको फोल्ड कर लिया। उसको फोल्ड करते हुए जो 2 मार्क मेरे पास आए उन पर फिर मैंने अगेन लाइन लगा ली। इस तरीके से मेरे पास ये 3 लाइंस आ जाती हैं। अच्छा, इसका जो डिज़ाइन है ना, ये इन 2 लाइंस के ऊपर बनेगा, यानी कि ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। अगर आपको बच्चे का कुर्ता बड़े बच्चे का कुर्ता बनाना है तो आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, और अगर इससे छोटे बच्चे का बनाना है तो इस डिस्टेंस को कम कर देंगे सेंटर लाइन से। तो इस तरीके से आप ये वाला पैटर्न जो है वो हर एज ग्रुप के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। अब नीचे से मैंने एक रैंडम ही लेंथ ली है और उस पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मकसद ये है कि मुझे अपना नीचे वाला जो पार्ट है वो यहाँ तक रखना है। और उसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर 2.5 इंचज़ पर मैं निशानात लगा रही हूँ। 2.5 इंचज़ पर मैंने निशानात लगाए और यहाँ पर मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर जो है वो एक रैंडम लेंथ की और विड्थ की ली है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास बॉक्स आ गया। अब इन बॉक्सेस के दरमियान में आपने तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। आगे आप देख सकते हैं इन लाइंस के दरमियान में 3.3 इंचज़ का फासला है, तो आपने वो आगे से भी 3.3 इंचज़ का डिस्टेंस रखते हुए 2 डॉट लगा लेने। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से हमने जिगजैग लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से आगे वाली तरफ भी हमने ड्रॉ कर लेना है 3.3 इंचज़ पर, क्योंकि हमारा जो सेंटर का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 3.3 इंचज़ है, और सॉरी ये 3.3 सेंटीमीटर्स है। तो इस तरीके से आपने ये तीनों लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अब इस साइड पर आपने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं तो आपने ऑपोजिट साइड पर भी सेम उसी तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। सिर्फ इसका ये सिंपल सा तरीका है, अदरवाइज़ ये पैटर्न ड्रॉ करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप सिर्फ ये लाइंस तरीके से लगा लेते हैं तो आपका पैटर्न बहुत खूबसूरती से ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने चूँकि एक एक लाइन लगाई है तो आपने एक एक पाँव छोड़ते हुए दूसरी लाइन लगानी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं दूसरी लाइन लगा रही हूँ। सेंटर पॉइंट तक मैं लेके गई हूँ और उसको ऊपर की तरफ ला रही हूँ और उसको फिर मैंने अगेन जो है वो सेंटर में ही रखा है बॉक्स के। आपने आगे की तरफ नहीं उसको बढ़ा देना, बॉक्स के सेंटर में रखना है। देखिए सेंटर लाइन तक मैं ले जा रही हूँ और वहाँ से फिर मैं अपने बॉक्स को टर्न कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने 2-2 लाइंस लगाई हैं, तो आपने 3-3 लाइंस
दोनों तरफ लगा लेनी है। ये देखिए दूसरी तरफ भी सेकंड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से थर्ड लाइन भी हमने ड्रॉ कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो अपना पैटर्न है उसको कंप्लीट कर लिया था और उसको मैंने पेस्ट कर लिया है गले के ऑलमोस्ट थोड़ा सा पास जो है। बस आपका जो डिज़ाइन है वो गले की गोलाई में नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं गोलाई से तकरीबन 3 इंच जो है वो मैंने नीचे रखा है। अब बॉबिन में मैंने वही वाला पैराशूट का धागा भर लिया था और उसकी मैंने सिलाइयाँ लगानी स्टार्ट कर दी। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है। मैंने यहाँ पर जस्ट आपको पैटर्न बनाना सिखाना है। कंप्लीट कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों से बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और 1 से 2 साल के बच्चे की तो मैंने बहुत दफ़ा शेयर की है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मकसद जस्ट ये पैटर्न आपको दिखाना था। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लाइंस आ रही हैं ना 3-3 जहाँ पर ये कोने बन रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक-एक जो है वो नग लगा देना है इस्त्री की मदद से। तो ये एक एडिशन है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो बेशक इसको स्किप कर दें। तो इस तरीके से अब देखिए 6.5 इंचज़ पर मैंने एक निशान लगाया और उसको मैंने सेंटर से कट कर दिया। यहाँ पर मुझे छोटी बटन पट्टी और बड़ी बटन पट्टी जो है वो उनको पेस्ट करना है, सॉरी उनको अटैच करना है। तो कंधे की सिलाई मैंने पहले ही लगा ली थी। बटन पट्टी लगाने से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि पहले बटन पट्टी लगाएं ताकि आसानी हो आपको बटन पट्टी लगाने में। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर छोटी बटन पट्टी जिसकी पेस्टिंग जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। आपने वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख लेना है कि किस तरीके से बटन पट्टी को पेस्ट करते हैं। मैंने छोटी बटन पट्टी में फ्यूजिंग पेपर नहीं दी, लेकिन बड़ी बटन पट्टी में मर्दाना फ्यूजिंग पेपर मौजूद है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस वाली साइड पर यानी कि अपनी बाईं साइड पर छोटी बटन पट्टी अटैच करनी है और जो दाईं साइड है उस पर मैंने बड़ी बटन पट्टी यानी कि काज पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से मैं इस कुर्ते को कंप्लीट करने के बाद आपको इसकी फुल लुक दिखाऊंगी। कंप्लीट कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपको नहीं दिखाऊंगी। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए खूबसूरत सा कुर्ता हमने रेडी कर लिया। जहाँ पर बॉक्सेस थे वहाँ पर हमने नग लगा लिए हैं। व्यूअर, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।